प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो अभ्यास 5C के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। तो देख रहे हैं जिसका फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ए स्क्वायर देख रहे हैं ए का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस 16 को यदि देखें 16 4 का स्क्वायर है। अब इस फार्मूले के अनुसार यदि देखें तो प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, और देख रहे हैं गुणा करते हैं तो 4 दुनाई 8a, जबकि देख रहे हैं यहाँ पर 10a दिया है। इसका मतलब यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। यह ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया है, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो यदि इसमें हम देखें एक्स स्क्वायर देख रहे हैं एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर, फिर देख रहे हैं अपने फार्मूले के अनुसार देखें 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो देख रहे हैं 2 दुनाई 4x के बराबर मिलता है, जबकि यहाँ माइनस 5x है, इसलिए यह भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। इसके बाद थर्ड पार्ट दिया है। थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसका थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 25 देखें 5 का होल स्क्वायर। आप फार्मूले के अनुसार प्लस 2 गुणे ये पहला पद गुणे दूसरा पद, और गुणा करेंगे देखिए 5 दुनाई 10x और ऊपर हमारा 10x दिया है। तो यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। तो ये हमारा इस टाइप का व्यंजक है। इसके बाद इसका चौथा पार्ट दिया है। देखिए चौथे पार्ट में 49m स्क्वायर प्लस 140mn प्लस 100n स्क्वायर। अब यदि इसको हम देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं 49m स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49m स्क्वायर यम का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारा 7m का होल स्क्वायर प्लस 100n स्क्वायर देख रहे हैं 10n का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अब इसमें देखें तो 7 दुनाई 14 14 दहम 140mn, जो कि देख रहे हैं बराबर दिया है। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, जिसका फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। इसको हल करने की 2 विधियां हैं। एक विधि हमारी है सर्वसमीका की सहायता से और दूसरी है समूह बनाकर। तो इस प्रश्न को हम दोनों विधियों से हल करते हैं। पहली विधि सर्वसमीका का प्रयोग करके, सर्वसमीका का प्रयोग करके पहले हम सर्वसमीका से हल करेंगे। तो ए स्क्वायर यदि देखें तो ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बनता है, प्लस 1 देख रहे हैं 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब ये हमारा प्लस लगा है, प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, और गुणा करके देख रहे हैं 2a के बराबर मिलता है। तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो 2 घात को हम 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं a प्लस 1 इंटू a प्लस 1,
तो ये हल करने की पहली विधि है। और दूसरा, हम समूह बनाकर भी इसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। सेकंड देखिए, समूह बनाकर और इन दोनों में जो विधि ज़्यादा आसान लगे उसी विधि से हम सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। देख रहे हैं समूह बनाकर देख रहे हैं, प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब इसमें मध्य पद को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। 2a को लिख सकते हैं दो बराबर भागों में, a प्लस 1 देख रहे हैं आगे दिया है। अब इसके बाद दो दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं a की एक घात कॉमन मिल जाएगी, a प्लस 1 प्लस दूसरे समूह से एक कॉमन मिल जाएगा। अगर जानते हैं कोई संख्या कॉमन नहीं मिलती, एक हो जाती है। आप देख रहे हैं a प्लस 1 दोनों पदों से फिर कॉमन मिल जाएगा, तो दोनों पदों से a प्लस 1 को कॉमन करने पर देख रहे हैं शेष बचा a प्लस 1, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यही हमारे इस प्रश्न का दोनों विधियों से आंसर मिल जाएगा। देखिए दोनों विधियों से आंसर समान प्राप्त होता है, तो हम किसी भी विधि से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड पार्ट में देख रहे दिया है 36 प्लस 12 एक्स, 36 प्लस 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रश्न में यदि देखें 36 6 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में बन जाता है, जिसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको दो घात है दो बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 6 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट दिया है। देख रहे थर्ड पार्ट में 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1, 4c स्क्वायर देखते हैं 4 2 का स्क्वायर c स्क्वायर c का, तो 2c का होल स्क्वायर प्लस 1 देख रहे हैं 1 का होल स्क्वायर बनेगा। फिर 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, गुणा करें देखिए 2 दुनाई 4, 4 एकम 4c दिया है, तो ये हमारा 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यही बन जाएगा 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसको दो बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 2c प्लस 1 इंटू 2c प्लस 1। यही हमारे थर्ड पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद इसका चौथा पार्ट है। देखिए चौथे पार्ट में दिया है, चौथा पार्ट है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25। इसमें विधि सर्वसमीका का ही प्रयोग करें तो देख रहे हैं 36x स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर x का बन जाएगा 6x का होल स्क्वायर प्लस 25 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, सरल कर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही हमारा बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको दो बार गुणा के रूप में लिख देंगे, तो 6x प्लस 5 इंटू 6x प्लस 5। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका पांचवा पार्ट है। देख रहे पांचवें पार्ट में दिया है, प्रश्न का पांचवा पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो देख रहे हैं 9x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद देख रहे हैं 3x गुणे दूसरा पद 1 है, गुणा करते हैं 2 तिहाई 6 कम 6x दिया है, तो बन जाता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अब इस दो घात को अलग अलग गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में 3 का फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 का कह रहा गुणनखंड कीजिए।
इस व्यंजक के हमको गुणनखंड करना है कि यदि इसमें भी हम सर्वसमीका का प्रयोग करें तो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/4 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस अब अपने फार्मूले के अनुसार 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, देख रहे हैं 2 ऊपर नीचे से कट जाएगा, एक एक्स जो कि अंश में ऊपर दिया हुआ है, इसलिए यही बन जाता है पहला पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। और इस होल स्क्वायर को हम 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड पार्ट में देख रहे हैं p² प्लस 5p प्लस 25/4। तो यदि इसको हम सर्वसमीका के प्रयोग से हल करें, p² देख रहे हैं p का होल स्क्वायर प्लस 25/4 देखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 2 ऊपर नीचे से काट देंगे 5p के बराबर मिलेगा। तो देख रहे हैं ऊपर 5p दिया है, तो ये हमारा बन जाता है a² प्लस b² प्लस 2ab, अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको चूँकि 2 घात है 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं, p प्लस 5/2 इंटू p प्लस 5/2। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभ्यास 5C के सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।